नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई पर मुझे विश्वास नहीं है। सरकार एनडीए नेताओं को छात्र मर्डर में बचाना चाह रही है। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपराध काफी बढ़े हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट, हाँ, उनका जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार को जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा है और हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चाहे वो पत्रकार ही क्यों न हो, राजनीति करने वाला किसी दल का नेता ही क्यों नहीं हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हैं, चाहे वो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और इनसे सरकार चल रही है। ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं और बिहार में, देश में जात और धर्म के नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। सरकार भी तो कह रही है कि मंगल राज है। नहीं, कोई मंगल राज नहीं। हम चाहेंगे, आप लोग पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि निश्चित रूप से सही को सही और गलत को गलत प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों को ये लगे कि लोकतंत्र है, जो चौथा स्तंभ है वो सही बात दिखला रहा है। नीट छात्रा को लेकर के भी जो है अब मामला सीबीआई के हाथ में चला। तो सीबीआई बहुत भरोसा नहीं है। सीबीआई तो बहुत सा ऐसा काम की है जो क्या, हाँ, ये सब लोग जानते हैं। तो वहाँ भेजा गया है कि वो एनडीए के लोगों को बचाने। सर, बीजेपी का मंत्री का कहना है कि जब अपराधी का एनकाउंटर होता है तब भी सवाल आप लोग उठाते हैं। नहीं, हमने सवाल नहीं उठाया। हम अपराधियों के खिलाफ में हैं, चाहे वो किसी जाति और धर्म के वो अपराधी हो। अपराधी का कोई जात नहीं होता। हमारा ये कहना था कि हर जाति में अपराधी है, तो एक ही जाति के लोगों को क्यों आप कर रहे हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि उसको क्यों कर रहे हैं। हमारा ये कहना कि एक ही जाति और धर्म के लोगों को क्यों कर रहे हैं। और भी जाति के लोग हैं तो मंत्रियों के यहाँ वो अपराधी छिपे रहते हैं और सनन लेते हैं, इसका खुलासा हो। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। फुलवारीशरीफ विधायक श्याम रजक ने कहा कि जंगल के जानवर जंगल में ही अच्छे लगते हैं, उसे यह राज कहाँ पसंद आएगा। श्याम रजक ने माना कि अपराध बढ़ा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जो घटनाएं होती हैं उनका बोधन भी होता है और अपराधी पकड़े भी जाते हैं। उन्होंने कहा कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं, लेकिन जल्द ही पकड़ी जाएंगी। श्याम रजक ने इस बयान से स्पष्ट होता है कि सत्ता पक्ष अपराध को लेकर गंभीर है और अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपराध को रोकने के लिए काम कर रही है और जल्द ही आरोपियों को सजा दिलाएगी। इस बीच विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है। जंगल में का जो जानवर है उसको अगर शहर में ले आइएगा उसका मन नहीं लगेगा, तो जंगल में ही उसको मन लगता है। तो जंगल राज के लोग थे, उनको ये राज नहीं शोभा देगा, क्योंकि यहाँ तो अमन चैन है, सब कुछ है। घटनाएं होती है तो घटनाओं का पर कार्रवाई भी होती है, पकड़े भी जाते हैं, सजा भी होती है। लेकिन जंगल राज वाले लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जंगल का जो जानवर होता है वो जंगल में ही शोभा देता है, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सवाल यह है कि प्रत्येक दिन जो है हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण प्रत्येक दिन नहीं हो रहा है, घटनाएं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुई है, लेकिन घटनाएं होना हम लोग के लिए चिंता का विषय है। और सरकार, प्रशासन, पुलिस सक्रियता के साथ लगी हुई है। कुछ चीज़ें अभी तक नहीं पकड़ा रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम जाएंगे एकदम सही मंजिल पर और उसको पकड़ कर करके लाएंगे। उनका कहना श्याम रजक जी 2005 से पहले घटना होती थी, उस समय भी गिरफ्तारी होती थी, कार्रवाई होती थी, तो वो कैसे जंगल राज हो गया। तो इसका मतलब है अभी भी तो। अब मैं उदाहरण दूं, इधर भी देखकर उदाहरण दूं कि कितने लोग गिरफ्तार होते थे और क्या होता था। मैं भी उसका अंग रहा हूँ, मुझको वो नहीं बतावे कि गिरफ्तारी होती थी और पकड़े जाते थे। कहाँ गिरफ्तारी होती थी, सारे लोग तो अगल बगल बैठा करते थे। अब नाम लेने का काम करूंगा तो फिर एक दूसरी बवाल हो जाएगी। मैं इतना ही कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि अब सिद्दीकी साहब अच्छे आदमी, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस राज के बारे में कह रहा हूँ। उस राज में क्या क्या नहीं होते थे, किसका राज। आप लोग तो उस समय नहीं थे, आपसे सीनियर लोग थे, वो लोग से जानकारी ले लीजिए कि कौन लोग राज चलाते थे, कौन राज के शासक थे और पदाधिकारियों पर किसका राज चलता था। अपराधियों का
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सत्ता पक्ष के विधायक माधव आनंद ने कहा कि क्राइम की समीक्षा गृह मंत्री खुद करते हैं। पिछले सालों का आंकड़ा देखिए तो आंकड़ों में कमी आई है और 2005 की बात कर लीजिए तो उस समय क्या था और सबको पता है। देखिए, किसी भी राज्य में कोई भी घटना घटित होती है तो दर्द होता है, स्वाभाविक है। घटना नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटनाएं घटित हुई है। सरकार भी जो है संवेदनशील है और सरकार जो है लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए लगातार शासन प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं उस पे कैसे जो है लगाम लगाया जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन का भय पैदा हो, लगातार काम कर रही है। घटनाएं हुई है, दुर्भाग्य का विषय है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, घटनाएं हुई है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो दिख रहा है, लेकिन इस एक भी घटना घटित नहीं हो इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आदरणीय गृह मंत्री जी जिस रूप में समीक्षा बैठक करके एक एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसका परिणाम देखने को मिलेगा और जो थोड़ी बहुत घटनाएं घटित हो रही है आने वाले टाइम में घटित नहीं होगी। विधान परिषद में गड़बड़ाया है कानून व्यवस्था, आपको लगता है गड़बड़ाया? देखिए, कानून व्यवस्था छोटी मोटी घटनाएं तो होती है, पूरा अंकुश लगाना कहना कि जीरो एक भी घटना घटित नहीं हो, मंशा तो हम लोगों की यही है कि एक भी घटना घटित नहीं हो, लेकिन कुछ घटनाएं घटित हुई है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो भी घटना घटित न हो, सब लोग जो है एकदम सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। ऐसे जो लोग हैं कुछ आजकल ज़्यादा उछल रहे हैं, जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं, उसको कैसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, सरकार उस पर जैसे काम कर रही है। विधान परिषद में अब्दुल सिद्दीकी ने ये कहा कि अगर ये मंगल राज है तो 2005 से पहले जिसे जंगल राज कहा जाता था वो ज्यादा अच्छा था। देखिए, अब जब उसमें जाने का बात करेंगे तो 2005 से पहले का आंकड़ा निकालेंगे और अभी का आंकड़ा निकालेंगे तो फिर बहस का विषय हो जाएगा। 2005 से पहले किस तरह का राज था हम लोग सब जानते थे, कितने दंगे होते थे, कितना सांप्रदायिक दंगा करवा के दो समाज के बीच लड़ाने का काम किया जाता था। तो 2005 की बात नहीं है, हम कह रहे हैं कि एक भी घटना घटित नहीं होनी चाहिए। अगर घटित हुई है सरकार उस पर काम करे, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी भी सरकार से कहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि एक भी घटना घटित अपने राज्य में न हो, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। माधव, अंतिम सवाल है, इनकाउंटर के बावजूद भी घटना हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, कुछ हर तरह के लोग होते हैं, उपद्रवी तत्व के लोग को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसको सलाखों के पीछे भेजना एक प्रक्रिया होता है और उसमें हमको लग रहा है सरकार काम कर रही है। ऐसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हर जिला में ऐसे लोगों को पहले से चिन्हित किया जा रहा है कि पहले किस तरह के कार्य में इन्वॉल्व थे, हमको लग रहा है उसमें सफलता। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विपक्ष का एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। राजद के विधायक अब्दुल सिद्दीकी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं और कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसके दिन आए दिन बिहार में क्राइम, हत्या, लूट और बलात्कार बढ़ रहा है। आज उन्होंने इसको लेकर विधान परिषद में प्रदर्शन भी किया और सरकार के विरोधी नारे लगाए। राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया, सरकार पर हमला बोला कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कल भी हमने सरकार का कलई खोला है कि राम राज और जंगल राज में क्या फर्क है। अपराध की जितनी बड़ी तादाद बढ़ी है, अब बढ़ रही है, और दिन ब दिन जो है अपराध पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसमें सरकार फेल है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, चोरी, मामले बढ़ रहे हैं। सर, सिवान में भी मैडम पत्रकार को भी हत्या हुआ। मैडम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। सरकार चुप्पी साधे हुए है। मैडम सरकार चुप है तो बचा क्या? मैडम सरकार चुप है। पत्रकारों की हत्या हो रही है। सरकार की हत्या हो रही है। बोल रही मैडम, बोल रही।
भाई इसको कर अरे हम कर खींचे कैसे कितना खींचेगा अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। नहीं है आगे कर दिया मैडम सीबीआई की जांच अपने बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, विरोधी नहीं बोल रहा है, वो अपने खुद बोलते हैं। कभी कदम नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। कहाँ कर रहे हैं? कोई दिन हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। लड़कियों का अपहरण कब तक नीतीश कुमार जवाब दो। लड़कियों की हत्या कब तक नीतीश कुमार जवाब। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में रात में ओस गायब हो गई है तो वहीं सुबह की बची कुची धुंध भी गायब हो चुकी है। रात में ठंड अब इतनी रह गई है कि हल्का गर्म कपड़ा भी ठंड से बचाव में कारगर साबित हो रहा है। वहीं दिन में पछुआ हवा की रफ्तार हुई है तो अब सूरज की धूप भी दिन में लोगों को हल्की गर्मी का एहसास करा रहा है। मौसम विभाग ने अभी आगे कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान जताया है। भागलपुर जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अगले 4 दिन तक तकरीबन ऐसे ही मौसम बना रहेगा। दिन और रात के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है। बीते 24 घंटे की मौसम की बात करें तो इस दौरान जहां दिन का पारा महज 0.3 डिग्री सेल्सियस ही चढ़ा है, वहीं रात का पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस उछल गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि शुक्रवार को उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास और भभुआ जिले में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद जिलों में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में जताया है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम या न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।